हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज किरण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो आपके हाफ ईयरली के एग्जामिनेशंस में आई है। ओके, दिस इज फॉर क्लास 6। ओके, साइंस की आपकी हाफ ईयरली की क्वेश्चन पेपर है ये, जो पूछी गई है इस बार वो क्वेश्चन पेपर है। ओके, टाइम आपके इसके लिए है 2.5 घंटा और 60 मिनट। 60 मार्क्स का आपका फुल मार्क्स है। ओके, मैक्सिमम मार्क्स। चलिए, अब ये क्वेश्चंस जो है आपके सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन फर्स्ट जो है आपका सेक्शन ए, वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, और एमसीक्यूज वगैरह हैं। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स। हर्ब्स और श्रब्स में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। तो हर्ब्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनमें जो स्टेम्स होते हैं वो भी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और ग्रीन ही रहते हैं उनके स्टेम्स। और श्रब्स में लाइक झाड़ी झाड़ी की तरह होता है श्रब्स, वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके वुडी स्टेम्स होते हैं। ओके, तो इसके डिफरेंसेस इसमें आपको इन ऑप्शंस में मिलेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। हर्ब्स हैव हार्ड वुडी स्टेम। हर्ब्स का हार्ड और वुडी स्टेम होता है, तो यहीं पे आपका गलत है, तो आगे पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पे दोबारा आप देख लो, क्या है, श्रब्स क्या है, सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स। ये तो हर्ब्स और श्रब्स को उल्टा कर दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। फिर क्या है, हर्ब्स आर टिपिकली टॉल। टॉल भी नहीं होते हर्ब्स, हर्ब्स तो छोटे छोटे होते हैं ना। एंड वाइल सर्ब्स आर शॉर्ट, तो ये भी आपका गलत हो गया ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्या है, हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स एंड श्रब्स हैव हार्ड ब्राउन वुडी स्टेम्स। ठीक है, दैट ब्रांच क्लोज टू द ग्राउंड। ये क्या है, आपका बिल्कुल सही बता रहा है ना। क्या है, हर्ब्स का सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होता है, और वाइल्ड सर्ब्स का हार्ड स्टेम होता है, और जो कि ब्राउन कलर का होता है, ओडी टाइप होता है। ठीक है, और उसके ब्रांचेस जो होते हैं वो ग्राउंड के क्लोज होते हैं। ओके, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ऑप्शन डी को भी पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या है, हर्ब्स हैव टैप रूट्स एंड व्हाइल श्रब्स हैव फाइब्रस रूट। ये तो बिल्कुल टैप रूट और फाइब्रस रूट के ऐसा कोई मतलब क्राइटेरिया ही नहीं है कि टैप रूट है तो वो हर्ब्स होंगे और फाइब्रस रूट है तो श्रब्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये लीफ के वेनेशंस पे डिपेंड करता है, सीड्स, टाइप ऑफ सीड्स पे डिपेंड करता है कि उनका रूट कैसा होगा, फाइब्रस फाइब्रस होगा या टैप होगा। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, अब अपने जो भी बच्चे हैं, आप लोगों का तो तैयारी कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, प्रिपरेशन तो आप लोगों का हो ही गया होगा। तो आप लोग इसमें से जो 15 क्वेश्चन है, 15 में आप लोग कितना मार्क्स लेके आ पा रहे हो आउट ऑफ 15, वो आप लोग कमेंट में बताना, है ना। चलिए, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ कॉल्ड। जो पैटर्न्स बने होते हैं लीफ में, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है वेनेशन। बिल्कुल सही, वेनेशन ही कहा जाता है। रेटिकुलेशन, पैरेललिज्म, ये सब नहीं कहा जाता है। वेनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, उनमें पैटर्न्स जो होते हैं, पैरेलल में पैटर्न्स उनका पैरेलल होता है, और रेटिकुलेट में क्रॉस सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो पैटर्न्स होते हैं वेन का, उनको क्या कहा जाता है, टुगेदर दोनों पैटर्न्स को हम लोग कहते हैं वेनेशन। ओके, देन कम्स योर थर्ड क्वेश्चन, क्या है, बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट कैमल कैन बी कैटेगराइज्ड एज लिविंग इन अ। हैबिटेट के ऊपर है ये क्वेश्चन। ठीक है, हैबिटेट के ऊपर बेस्ड है कि कैमल जो है वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, camel can be categorized as living in a terrestrial habit, aquatic habit, amphibian habit, or both terrestrial और aquatic habit। amphibian और ये आपका ऑप्शन तो सेम ही है ना। तो कैमल क्या आप एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एक्वेटिक हैबिटेट होगा नहीं इसका। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम्फीबियन, मतलब जो पानी, लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल, ये आपका टेरेस्ट्रियल हो गया लैंड, एक्वेटिक हो गया वाटर, एम्फीबियन मतलब दोनों। और ये वाला ऑप्शन भी आपका सेम ही है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो ये सब तीनों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कैमल का हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल।
मतलब वो लैंड में रहते हैं, रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं, ठीक है? तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ओके? देन कम्स योर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्या है आपका? Which of the following plants has leaves with parallel venation? कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनका पैरेलल वेनेशन है? पैरेलल वेनेशन यानी कि पैरेलली उनका लीफ का अरेंजमेंट होगा, है ना? लीफ में जो वेन्स हैं उनका पैरेलल होगा अरेंजमेंट, है ना? इस टाइप से। तो ऐसा किसमें है? हिबिस्कस, चिकपी, बनाना, सदाबहार यानी कि पेरिविंकल। तो सदाबहार, चिकपी और हिबिस्कस में हम लोगों को पता है रेटिकुलेट वेनेशन होता है ना? तो इसमें आपका बनाना हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना? बनाना में आपको पैरेलल वेनेशन मिलेंगे, ग्रास में मिलेंगे, है ना? राइस, मेज़, व्हीट ये सारे में आपको पैरेलल वेनेशन मिलेंगे, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड। जिस भी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? व्हाट काइंड ऑफ फूड्स? उन्हें कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि ये फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा? एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाएगा। बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसे कहा जाएगा? प्रोटीन्स को, ओके? और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाएगा? विटामिन्स और मिनरल्स को, ओके? ठीक है? न्यूट्री सीरियल्स ये आपका मिलेट्स से रिलेटेड है, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डिजीज स्कर्वी इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? स्कर्वी जो है आपका किस विटामिन के कमी से होता है ना? तो आप बताइए, आपको इसके लिए केस स्टडी दिया गया था, है ना? तो उसमें ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट? विटामिन सी, जिसको लेमन वगैरह लेने से कम हो जा रहा था, है ना? विटामिन सी की कमी जो है वो खत्म हो जा रही थी। तो विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके? नाउ व्हिच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर आईज? आईज से रिलेटेड है। कौन सा विटामिन ऐसा है जो आईज से रिलेटेड है? मतलब आईज से यानी कि आई साइट से, ओके? आई साइट आपका किसके कमी से हो रहा था खराब? विटामिन ए की कमी से। तो आपको विटामिन ए के जिसमें विटामिन ए मिले ऐसे फूड्स आपको लेने पड़ेंगे ताकि आपका फंक्शनिंग हो सके, आईज का प्रॉपर फंक्शनिंग, ओके? तो कौन सा आपका न्यूट्रिएंट एसेंशियल होगा? विटामिन ए होगा। डी किसके लिए होता है? विटामिन डी, कैल्शियम एंड विटामिन बी, बताइए डी किसके लिए होता है? ये आप बताएंगे, ठीक है? डी का आपका फंक्शन क्या है वो आप कमेंट करेंगे, ओके? चलिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफेज इन आवर डाइट? रफेज का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है? इसका यही फंक्शन है कि हमारे जो बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है ना? प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आपको प्रोवाइड करता है। मसल्स कौन बिल्ड करता है? प्रोटीन्स। प्रोटेक्ट कौन करता है डिजीज से? विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को कौन निकालने में मदद करता है? रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर्स, ओके? तो आपका ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट। चलिए 9 नंबर में क्या है? व्हाई डज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू रेस्ट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो तो क्या होगा? वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएंगे, है ना? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मेटल्स। The earth itself behaves like a giant magnet. The wind pushes it in that direction. It is the weakest magnetic field direction. ऐसा बोला जा रहा है क्या? कि ये सारे प्रॉपर्टी का जितने भी मेटल्स होते हैं उनका सारा ये प्रॉपर्टी है ना? ऑल मेटल्स का ये प्रॉपर्टी है कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होंगे। तो इस ये तो आपका गलत है ऑप्शन। देन क्या है आपका? अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट, ये तो भाई सही है। देन क्या है? विंड पुशेस इट इन दैट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में क्या विंड आपको पुश कर देता है? तो क्या जब भी आप मैग्नेट को आप हैंग करोगे, सस्पेंड करोगे, तो क्या उस समय हमेशा क्या विंड आपका ज़रूरी है कि उस समय ही चलेगा? ऐसा तो है नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। देन वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो इसीलिए वहाँ पे हो जाता है, तो ये भी आपका गलत है। सबसे आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? एप्रोप्रिएट क्या है यहाँ पे? बाकी सारे तो गलत ही है। तो इसमें क्या हो गया आपका ऑप्शन कि अर्थ भी एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो इसीलिए वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो मैग्नेट होता है वो रेस्ट करता है, ओके? चलिए
नेक्स्ट क्या है, अब आपका आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। अनलाइक टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, और मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं, टू पोल्स होते हैं। ओके, क्या क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा गया है, आप लोग कितना आंसर कर पा रहे हो ये बताना है ना। क्या है, what happens when the north pole of a magnet is brought near the north pole of another magnet? एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपका है इधर, और उसको दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ही उसके पास ला रहे हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल। पिछली अभी फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोगों को क्या देखा कि लाइक पोल्स क्या है, रिपेल करते हैं, तो दोनों क्या होंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आपका लाइक पोल्स है, और कुछ नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है, वो दोनों एक दूसरे के पास अगर ला रहे हैं तो वो एक दूसरे को दूर भगाएगा, है ना। दे स्टिक टुगेदर भी नहीं होगा, अट्रैक्ट और स्टिक टुगेदर दोनों तो एक ही ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है ना। तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर, तो सारे ही एसआई यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो जेन्युइन आपका होता है अप्रोप्रिएट, वो मीटर होता है। ये सारे आपके छोटे एसआई यूनिट्स हो गए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और ये आपका बड़ा एसआई यूनिट हो गया। तो यहाँ पे जनरली आपका होता क्या है, लेंथ का मीटर होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ यू वांट टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ पेज ऑफ अ बुक, which unit would be the most convenient to use? थिकनेस ऑफ पेज, आपको बुक का जो एक पेज का थिकनेस आपको मेजर करना है, तो आप क्या किस यूनिट में मेजर करोगे, है ना। आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट क्या होना चाहिए, तो किलोमीटर में तो हम लोग करेंगे नहीं, किलोमीटर में हम लोग दूर के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। मीटर में भी नहीं करेंगे, सेंटीमीटर में भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ थिकनेस है पेज का, तो वो आपका मिलीमीटर में काउंट होगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन, लीनियर यानी कि स्ट्रेट मोशन, ठीक है, या तो हॉरिजेंटली, या तो वर्टिकली, या तो ऐसे, या तो ऐसे, मतलब आपका स्ट्रेट मोशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्विंग मूविंग बैक एंड फोर्थ, स्विंग का कौन सा मोशन होता है, ऑस्किलेटरी मोशन होता है। मैरी गो राउंड में सर्कुलर मोशन होता है। मार्च पास्ट ऑफ द स्टूडेंट इन अ परेड, ये आपका स्ट्रेट मोशन है, यानी कि लीनियर मोशन है। ओके, और इरेजर वर्ल्ड ऑन अ थ्रेड, इरेजर को आप लोग ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, ऊपर थ्रेड से वर्ल्ड, थ्रेड से उसको वर्ल्ड किया जा रहा है। ओके, तो ये आपका सर्कुलर मोशन होगा। तो लीनियर का एग्जांपल पूछा गया था, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम्स योर सेक्शन बी, दैट इज शॉर्ट टाइप आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको मिला है इसमें, है ना, और 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको किया जाए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ इज अ मोनोकोटिलिडन्स, लिडनस हो गया है, ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स प्लांट डिफरेंट फ्रॉम डाइकोटिलिडनस प्लांट इन टर्म्स ऑफ देयर सीड्स। ओके, तो मोनोकोटिलिडन्स जो है वो कैसे डिफरेंट है डाइकोटिलिडन्स से, तो इसमें आप क्या आंसर करोगे कि मोनोकॉट्स में क्या होते हैं, सिंगल कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वन एम्ब्रायोनिक लीफ जो होता है प्रेजेंट होता है, वन एम्ब्रायोनिक कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होता है, और डाइकोटिलिडन्स में 2 होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, इट कंटेन्स 2 एम्ब्रायोनिक कॉटिलिडन्स, ठीक है, इट कंटेन्स 2 कॉटिलिडन्स। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सीड्स पूछा गया है, इसलिए आपको सीड्स में बताना है, और आप यहाँ पे फिगर के थ्रू भी बता सकते हो, इस तरह से फिगर बना लेना, ठीक है। ये चिक पी का हो गया, इस तरह से बना के आप दिखा देना, ठीक है। ये आपका एक मेज का बना लेना, ठीक है, इधर में ऐसे करके,
ओके। ये आपका सिंगल कॉटिलिडन है यानी कि मोनोकॉट है। ये मोनोकॉट है मेज का। ओके। और ये डाइकॉट है। इस ये आपका चिकपी है। ठीक है। तो इस तरह से आप बनाकर इसमें फिगर के थ्रू बता देना। ओके। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, कैन फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस। ये आपका अपने से पूछा गया था, है ना। और बाकी सारे तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो के टेक्स्ट बुक से ही है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के हैं, है ना। चलिए, फ्रेश फ्रूट विच वन वुड यू प्रेफर एंड व्हाई, क्यों, है ना। आप कौन सा प्रेफर करोगे और क्यों प्रेफर करोगे। तो कैन फ्रूट जूस जो है और फ्रेश फ्रूट जूस और फ्रेश फ्रूट, इन तीनों में से बेस्ट चॉइस क्या होगा, फ्रेश फ्रूट बेस्ट चॉइस होगा। क्यों, आप फ्रेश फ्रूट जूस भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको फ्रेश फ्रूट जूस में आपका बेस्ट चॉइस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें फाइबर्स नहीं होंगे। फ्रेश फ्रूट में आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको जूसेस भी मिल रहे हैं, ठीक है, जूस मिल रहा है, देन आपको उसके साथ साथ फाइबर्स भी मिल रहे हैं जो आपको रफेज का काम कर रहे हैं ना, वो आपके अनडाइजेस्टेड फूड को आपके बॉडी से आउट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैंड फ्रूट जूस तो बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करना है, क्योंकि जो पैक्ड फ्रूट आइटम्स होते हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, है ना। और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश फ्रूट जूस हम लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें फ्रूट के जूस के साथ साथ जो फ्रूट का जूस से हमें मिल रहा है सोर्सेस, ठीक है, उसके साथ-साथ उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएँगे, ठीक है? विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाएँगे फ्रूट्स में, और साथ ही उसके साथ आपको फाइबर्स भी मिल जाएँगे, है ना? डाइटरी फाइबर्स भी मिलेंगे, जो कि आपके अनडाइजेस्टेड फूड को आपके बॉडी से रिमूव करने में आपकी हेल्प करेंगे, है ना? तो इसलिए आपको ये प्रेफ़र करना है, ओके? बाकी आपके क्वेश्चंस जो है ना, आपके चैप्टर्स के एंड में समझाए गए हैं, सारे क्वेश्चंस जो है एक्सप्लेन किए गए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, ओके? थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, रेशमा ब्रॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार्स, ये भी आपका क्वेश्चन जो है आपके इन टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है ना? 3 आइडेंटिकल बार्स लाती है रेशमा, जिसमें से मेटल बार्स लाती है, जिसमें से 2 जो है मैग्नेट है, 1 जो है वो आयरन का है। ठीक है? तो आपको ये बताया गया था कि कैसे उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। अगर वो दूसरा मटेरियल उसको यूज़ नहीं करना है, वही तीनों मेटल बार्स से ही उसको पहचानना है कि कौन-सा मेटल है, कौन-सा मैग्नेट है और कौन-सा आयरन है। ओके? तो इसमें से क्या करेगी, पहला वो एक मेटल बार को लेगी, ठीक है? और दूसरा मान लो सपोज़ वो आयरन का है, ठीक है? तो 3 तो है आपका मेटल, है ना? तो 2 को लेना है, 2 में से आपका या तो मेटल आएगा, सॉरी मैग्नेट आएगा, या तो मैग्नेट और आयरन आएगा। तो इसको जब ये इसमें क्या है, 2 पोल्स होंगे नॉर्थ साउथ, इसको जब ये स्टिक कराएगी तो क्या होगा, चिपक जाएगा। इसको फिर उल्टा करके भी स्टिक कराएगी तो वो दोनों साइड से चिपक जाएगा। जब वो देखेगी कि दोनों साइड से अट्रैक्शन हो रहा है इसमें, मतलब ये वाला चीज़ जो है आयरन है। फिर वो दूसरा जो एक मेटल बार है उसको भी लेकर आएगी, उसमें फिर वो अट्रैक्ट करा के देखेगी एक बार इस तरह से, फिर इसको फ्लिप करके देखेगी, है ना? तो क्या होगा, पहला बार अगर नॉर्थ साउथ है, ये साउथ और नॉर्थ है, तो अगर इस तरह से अगर इसका अरेंजमेंट है, तो ये क्या करेगा, एक-दूसरे को रिपेल करेगा। और फिर इसको फ्लिप करने के बाद नॉर्थ साउथ हो जाएगा, तो क्या होगा, ये एक-दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसको समझ में आ जाएगा, मतलब मैग्नेट मैग्नेट के साथ ही अट्रैक्शन और रिपल्सन करेंगे। मैग्नेट और आयरन तो हर तरह से वो अट्रैक्ट ही होगा, है ना? रिपेल तो करेगा नहीं। इस तरह से वो पहचान लेगी कि कौन-सा आयरन बार है और कौन-सा मेटल वो आपका मैग्नेट है। ठीक है? ये वाला चीज़ आप लोग क्वेश्चन आंसर में मैं बताई हूँ उसका, लिखा हुआ भी आपका उसमें, उसी में से आप लोग लिख लेना, है ना? चलिए। रिटन फॉर्म में आप वो सारा चीज़ लिखना, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ओके? डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको पूछ लिया गया है ट्रेडिशनल और मॉडर्न, इसमें आपको क्या-क्या बताने हैं? पहले इसको इरेज़ किया जाए। मॉडर्न और ट्रेडिशनल में इसमें क्या-क्या बताने हैं? ट्रेडिशनल में क्या यूज़ होता था? चूल्हा यूज़ होता था। मॉडर्न में क्या यूज़ हो रहा है? गैस स्टोव यूज़ हो रहा है ना? तो आप ये सब लिख सकते हो। फिर मॉडर्न में क्या आपका यूज़ हो रहा है अभी? मिक्सर ग्राइंडर यूज़ हो रहा है, ट्रेडिशनल में आपका सिलबट्टा यूज़ होता था, है ना?
यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज़ हो रहा है, इधर सिलबट्टा यूज़ हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डिस्कस करके लिख दोगे, है ना? ये भी आपका सब कुछ जितना भी है, सब कुछ आपको क्वेश्चन आंसर में कराया गया था। ओके? तो ये सब आप लिख देना, ये दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर देना। ओके? नाउ आपको आपको 5th क्वेश्चन में क्या करना है, फंक्शन और सोर्सेस बताना है विटामिन सी के। तो विटामिन सी का फंक्शन क्या होता है और सोर्सेस क्या होते हैं, है ना? तो विटामिन सी का अगर आप जान लो, विटामिन सी क्या करता है कि बॉडी को डिजीजेस से बचाता है। विटामिन्स का क्या काम है, हमारे बॉडी को किसी भी डिजीज से बचाना, ठीक है? और इसका सोर्स क्या-क्या है, ये हमें इसका तो अगर आप इसकी कमी अगर होगी तो क्या हो जाएगा, इससे स्कर्वी हो जाएगा। तो विटामिन सी क्या करता है स्कर्वी से भी बचाने में, ठीक है? और अलग-अलग डिजीजेस से भी फाइट करता है, ठीक है? इसके सोर्सेस क्या हो जाएँगे, आंवला आंवला और ऑरेंज, लेमन, ओके? और आपका ये हो जाएगा गुआवा, ठीक है? ग्रीन चिल्ली भी हो जाएगा आपका, इसमें आप ला सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है? तो ये सारे आपको फंक्शंस लिखने हैं और सोर्सेस लिखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन सी, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है? इसमें आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के टाइप का आपको आंसर करना है, ओके? तो वहाँ पे आपको 2-2 पॉइंट्स आप लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे आपको किसी भी अगर पॉइंट्स में अगर आपको आंसर करना है तो 3-3 पॉइंट्स में आप लोग डिस्कस करोगे, ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? टैप रूट और फाइब्रस रूट सिस्टम में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। टैप रूट और फाइब्रस रूट सिस्टम में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, है ना? तो टैप रूट में क्या होता है, इसमें एक सिंगल थिक मेन रूट होता है जो कि वर्टिकली नीचे जाता है ना? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसके एग्जांपल आप दे देना, क्या होंगे? कैरोट, रेडिस, है ना? बीट, ये सब आप लिख देना। और ये आपको टैप रूट आपको किसमें मिलेंगे? इट इज कॉमन इन डाइकॉट प्लांट्स। फिर आप इसका वेनेशंस भी बता सकते हो, ठीक है? तो वेनेशन क्या होगा इसका? मैंने बताया था वीडियो में, TRD और FPM, मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। और इसमें बताया था मैंने टूराद्दीन पढ़, है ना? तो इसमें क्या हो गया, टैप रूट का आपका डाइकॉट्स हो गए और रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा। और फाइब्रस रूट में आप ये भी लिख सकते हो कि फाइब्रस रूट में क्या होता है, उसका नेटवर्क जो होता है बहुत थिन होता है और ब्रांचेस जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं हॉरिजेंटली, है ना? इधर उधर हॉरिजेंटली स्प्रेड हो जाता है पूरे। इसमें आपका ये सॉइल सरफेस से आपका क्लोज रहता है। और इसका एग्जांपल्स क्या-क्या हो जाएगा, ग्रास, व्हीट, राइस, ये सारे चीज़ आपके व्हीट, मेज़, ये सारे आपके फाइब्रस रूट में आ जाएँगे। और ये किसमें होता है, कॉमन है ये मोनोकॉट्स में, ठीक है? तो आप ये सारे चीज़ आप इसमें डिस्कस कर देना, ठीक है? यहाँ पे आपको फाइब्रस रूट वाले में आपका मोनोकॉट्स होंगे, ठीक है? फाइब्रस रूट जिनका होगा वो मोनोकॉट प्लांट होंगे और उनका पैरेलल वेनेशन होगा, ये लिख देना। और जो मेन डिफरेंसेस है कि ये इनका जो नेटवर्क होता है थिन लाइक इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट रहता है, ठीक है? और क्लोज टू द सॉइल सरफेस होता है। और आपका टैप रूट में इसका एक मेन रूट होता है जो जो कि सिंगल मेन थिक रूट होता है, जो हॉरिजेंटली सॉरी वर्टिकली वो नीचे डाउनवर्ड्स जाता है। और उसके ब्रांचेस जो है थोड़ा थोड़ा निकले होते हैं इस तरह से, ठीक है? तो ये आप डाल देना टैप रूट में और फाइब्रस रूट में, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगर इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सुगर इज टेस्टेड विथ आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर। क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि वहाँ आयोडीन सॉल्यूशन का आयोडीन टेस्ट जो आप लोग कर रहे थे, वो किसके लिए एप्लीकेबल था? वो था स्टार्च के लिए, टेस्ट फॉर स्टार्च। और शुगर में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइस में स्टार्च प्रेजेंट होता है, पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो वहाँ आप आयोडीन सॉल्यूशन को टेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलेंगे। लेकिन शुगर क्या है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये आयोडीन सॉल्यूशन को मतलब नहीं शो करेगा या ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो आप ये रीजन दोगे क्योंकि बिकॉज देयर इज एब्सेंट ऑफ स्टार्च, ठीक है? शुगर विल नॉट
चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर आपको जो मैंने लिखवाया था वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल्स। एक बार मैग्नेट है, ठीक है, उसमें मार्किंग नहीं किया हुआ है कि उसका पोल्स क्या-क्या है। हाउ डू यू फाइंड आउट नियर व्हिच एंड इट्स नॉर्थ पोल इज लोकेटेड विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट। अनदर मैग्नेट को यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अब आप कैसे इसको फाइंड करोगे, इसको क्या करना है, हमें इसको एक थ्रेड से बीच से टाई करना है और किसी जगह पे मतलब सस्पेंड कर देना है। और ये सस्पेंड करने के बाद जब ये रेस्ट पोजीशन में आएगा तो वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को हम लोग देख के उसको यहाँ पे आप इंडिकेट कर सकते हो उसके एंड्स को कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। तो इस तरह से आप लोग कर देना है ना। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर में जितने भी रिटन फॉर्म में आपको आंसर्स दिए गए हैं, आप उनमें से आंसर्स वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके स्कूल्स में भी आपको कराए गए होंगे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। ओके, अगर आपको किसी को नहीं फॉलो करना है तो आपको जो समझ में आ रहा है आप उसको लिख सकते हो। ओके, ये मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ समझा दे रही हूँ, आप अपने से अपनी लैंग्वेज में लिख देना, आपका बिल्कुल कोई नहीं काटेगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। ओके, मोशन ऑफ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। स्ट्रेट रोड में आपका कार जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। ये मान लो कि कार है, तो ये स्ट्रेट रोड में मूव कर रहा है, ये एग्जांपल है लीनियर मोशन का, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। एनी ऑब्जेक्ट विच इज चार्जिंग changing its position with respect to a reference point with time is said to be in motion। एक ऑब्जेक्ट जो है एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विद इन टाइम, विद इन चेंज इन टाइम, तो ये क्या होगा, मोशन में है। बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा। देन क्या है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये गलत है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। तो अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए। इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर में इतना हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ओके, चलिए, अब क्या है, प्रोटीन क्या होता है और उसके 4 सोर्सेस बताने हैं। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग फूड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हो कि कौन-कौन से सोर्सेस हैं, अगर आपको बताना है 4 सोर्सेस बताने हैं तो मिल्क प्रोडक्ट्स को लिख सकते हो, ठीक है। और पल्सेस लिख सकते हो, एंड देन आप सोयाबीन वगैरह, फिश, मीट, एग, पनीर कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। और प्रोटीन है क्या, इसमें लिखना इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फूड व्हिच प्रोवाइड अस एनर्जी, सो वी कैन कॉल्ड प्रोटीन एज़ बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, इस तरह से आप आंसर कर लेना। चलिए, सोर्सेस मैंने बता दिए। अब आपके आ गए सेक्शन डी के वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस है, पर क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे आपको पहले जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, जो आपका माउंटेन गोट और जो प्लेन्स में जो गोट आपको मिलते हैं उनमें जो डिफरेंसेस थे, जो एक फिगर आपका था क्वेश्चन आंसर में, ठीक है, उसमें आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं और उनके रीजंस बताने हैं कि डिफरेंसेस क्यों हैं। तो ये मैं आपको बताई थी, है ना। सिमिलैरिटीज की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी बोथ आर गोट्स, ठीक है, दोनों गोट्स के गोट्स हैं और दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब फैमिली मतलब ये नहीं कि ये एक फैमिली के मदर फादर और ग्रैंडफादर हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। फैमिली मतलब गोट के फैमिली, ठीक है। ये सब आप लोग फैमिली स्पेसेस वगैरह बाद में आप लोग पढ़ोगे, है ना। तो ये आप लिख देना कि गोट्स, ये दोनों गोट्स हैं और सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दोनों क्या है, हर्बीवोर्स हैं, मतलब हर्ब्स को वो लोग खाते हैं, ठीक है। और डिफरेंसेस में अगर लिखने हैं तो क्या लिख सकते हो आप, ये मस्कुलर है और ये लीन एंड थीन है, ठीक है, लीन एंड थीन। फिर आप क्या लिख सकते हो, इसके थिक फर्स
इसके हैं बॉडी में, इसका में ऐसा कुछ नहीं होता है, शॉर्टर फर्स होता है, ठीक है? ये इसका और इसके डिफरेंसेस जो हैं, ऐसा क्यों डिफरेंसेस होता है? इसके थिक फर क्यों होते हैं? ताकि ये इसको ठंड से प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है? और इसका फर वगैरह नहीं होता है ताकि ये जो जिस क्लाइमेट में रहता है उस वेदर क्लाइमेट को मतलब इनके हैबिटेट के वजह से इनका इस तरह का डिफरेंसेस होता है, ठीक है? ताकि वो उस हैबिटेट में अडैप्ट कर पाएँ, ओके? तो ये क्या करता है? ठंड से इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? मस्कुलर भी होता है और इसके जो फर होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से और ये वार्मर क्लाइमेट में रहते हैं इसलिए इनका शॉर्टर फर होता है, ठीक है? ये मस्कुलर इसलिए होता है ताकि इसको माउंटेन्स वगैरह में इसको क्लाइंब करना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। इसको उतना ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है इसलिए इनका बॉडी जो रहता है वो थिन लीन एंड थिन रहता है, ठीक है? तो आप रीज़न्स भी उसके लिए दे दोगे, ओके? नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? रेशमा हैड ट्रबल्स सीइंग इन डिम लाइट। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट प्रिस्क्राइब्ड। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में कि आई साइट के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए। तो आपको मैंने बताया था विटामिन सी। आप लोगों को पता भी है ना? विटामिन ए सॉरी। तो विटामिन ए आपको इसमें ये आपका क्वेश्चन जो है वो विटामिन ए वाला है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि व्हिच डेफिशिएंसी, या क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का ही है, ठीक है? टेक्स्ट बुक का। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि उसको दिख नहीं रहा है डिम लाइट में और डॉक्टर जो है उसके पर्टिकुलर आईसाइट के लिए क्या पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसे कौन-सा डेफिशिएंसी डिज़ीज़ है, वो किस डिज़ीज़ से सफ़र कर रही है, तो वो होगा डेफिशिएंसी डिज़ीज़ ऑफ विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है? फूड कंपोनेंट क्या उनकी कमी हो रही है, फूड कंपोनेंट उनको क्या-क्या लेना चाहिए? तो विटामिन ए के जो सोर्सेज़ हैं, उनको आप लिख दोगे कैरोट, ठीक है? मिल्क और मैंगो, पपाया ये सारे आपका विटामिन ए के सोर्सेज़ हैं, तो आप उनको लिख सकते हो, ठीक है? देन सजेस्ट सम फूड आइटम यहाँ पे क्या है व्हिच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग, यहाँ पे विटामिन ए ही होगा, ठीक है? फूड कंपोनेंट पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से ऐसा हो रहा है। ये यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज आप क्या दोगे? मैं जल्दी-जल्दी में भूल जा रही हूँ, यहाँ पे पुअर विज़न लिखना, लॉस ऑफ विज़न, यहाँ लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा, ठीक है? और इसमें क्या हो जाएगा आपका विटामिन ए की वजह से आपका कमी, यहाँ पे फूड कंपोनेंट पूछा जा रहा है किस चीज में लैक है और यहाँ फूड आइटम्स में आप लोग 4 लिख देना कैरोट, मिल्क, मैंगो एंड पपाया, ओके? चलिए अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो ट्रू फॉल्स का है, ठीक है? इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। मैग्नेट को क्या तोड़ करके सिंगल पोल उसका ऑब्टेन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, फॉल्स हो जाएगा ये, है ना? क्योंकि उसमें हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल आपको मिलेंगे, चाहे आप उसको कितना भी ब्रेक कर लो, है ना? सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर, बिल्कुल सही। सिमिलर पोल्स जो होते हैं यानी कि लाइक पोल्स, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है? एक दूसरे को दूर करेंगे। ट्रू आयरन फीलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ अ पावर मैग्नेट व्हेन इट ब्राउट नियर देम। आयरन फिलिंग्स जो है मिडिल में सबसे ज़्यादा स्टिक होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। जो आयरन फिलिंग्स है वो साइड्स में यानी कि एंड्स में आपके मोस्टली आपका स्टिक होगा, मिडल में जो है बहुत कम होता है, ठीक है? तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ओके? देन अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हो जाएगा ट्रू। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा अलाइन होता है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ओके? अब आपका इसमें क्या है, आपको 1 और 2 को मैच करना है, ठीक है? लेंथ के कॉलम दिए गए हैं और इधर उसके सूटेबल यूनिट्स दिए गए हैं, ठीक है? तो आपको मेज़र नहीं करना है, आपको मैच करना है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, डिस्टेंस दिल्ली और लखनऊ का किसमें मेज़र होगा? किलोमीटर में। किलोमीटर कहाँ है? यहाँ पे। किलोमीटर में हो जाएगा। देन थिकनेस ऑफ कॉइन हम लोग मिलीमीटर में मेज़र करते हैं। थिकनेस ऑफ कॉइन हो, पेपर हो, किसी भी चीज़ का पतला-पतला चीज़ का अगर आप मेज़रमेंट करोगे, तो वो मिलीमीटर में होगा। लेंथ ऑफ इरेज़र मेज़र कर रहे हो, तो वो आपका सेंटीमीटर में होगा और लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड मेज़र करोगे, तो वो का मीटर में होगा, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर
5 ये जो कि लास्ट है, क्या है? व्हाट इज़ मोशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा। मोशन का आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है और फिर आप इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करोगे। टाइप्स इसका क्या क्या हो जाएगा? एक लीनियर मोशन, दूसरा ऑस्किलेटरी मोशन और तीसरा सर्कुलर मोशन। उसके भी आप डेफिनेशंस को लिखोगे और उसके एग्जांपल्स दोगे। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट अलोंग द स्ट्रेट पाथ और स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ओके, इसका एग्जांपल दे दोगे आप क्या? लीनियर मोशन में आपका मार्च पास्ट वाला जो भी आपका क्वेश्चंस में आपका आया हुआ है ना, उसको भी दे सकते हो, ठीक है? उसको भी डाल सकते हो। फिर अ बॉय इज़ पुशिंग द बॉक्स, ठीक है? वर्टिकली हॉरिज़ॉन्टली इस तरह से। और देन फिर आप क्या लिख सकते हो? ऑस्किलेटरी का देना, ठीक है? डेफिनेशन ऑस्किलेटरी और सर्कुलर का, दोनों का आपको डेफिनेशन लिखना है और उसके एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप आंसर करोगे तो आपका ठीक होगा, है ना? तो ये आपका पूरा फुल आपका क्वेश्चन पेपर का था, ये आपका ओवर हुआ, ठीक है? तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना है और आपके कितने सही हुए वो आप कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है? जिसको क्वेश्चन पेपर और भी दूसरे चाहिए, ये तो साइंस की क्वेश्चन पेपर थी, वो आप सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन सॉरी क्लास 6 के प्लेलिस्ट होंगे क्वेश्चन पेपर के, ठीक है? तो आप उसको जाकर खोलना, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे, ओके? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो